हेलो दोस्तों, मेरा नाम सत्यम पांडे है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज एक कॉमन प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे। वो प्रॉब्लम है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, शॉर्ट में इसे यूटीआई कहते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ज़्यादातर ये महिलाओं में पाई जाती है, पुरुषों में कम पाई जाती है। महिलाओं में इसलिए ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि महिला की जो यूरेथ्रा है उसकी लंबाई छोटी होती है। मैंने यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के ऊपर एक वीडियो बना रखा है, लेकिन वो थोड़ा-सा टिपिकल हो जाता है, टिपिकल लैंग्वेज मैंने यूज़ की है। वो वीडियो उनके लिए है जो बी फार्मा या डी फार्मा या बीएससी नर्सिंग या कोई अदर मेडिकल कोर्स कर रहे हों। ये वीडियो उनके लिए है जो ग्राउंड लेवल पर या रूरल क्षेत्र में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपके क्लिनिक पर कोई ऐसा मरीज़ आता है तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे और कैसे डायग्नोस बनाएंगे कि ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ही है। और जो मेडिसिन मैंने यूज की है, जो मेडिसिन मैंने बताया है, अगर आप यूज करते हो तो आपको 95% केसेस में रिजल्ट मिलेंगे। हम आपको 4-5 मेडिसिन नहीं देंगे कि इसको इस टाइम देना है, इसको इस टाइम देना है। आपको हम ओनली 2 से 3 मेडिसिन बताएंगे। जो मेडिसिन अगर आप यूज करते हो तो आपका यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन 100% क्योर होगा। 100% नहीं, 95% क्योर होगा। मान के चलो आपके क्लिनिक पर एक महिला आई है जिसकी उम्र 35 वर्ष है। अब ये उम्र 35 वर्ष भी हो सकती है, 30 वर्ष भी हो सकती है, 40 वर्ष भी हो सकती है, 50 वर्ष भी हो सकती है, 60 वर्ष भी हो सकती है और 30 वर्ष भी हो सकती है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर 35 वर्ष लिया है। पिछले 2 दिनों से उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम ये है कि बार बार पेशाब लगता है, पेशाब के दौरान जलन होती है, जलन के साथ साथ दर्द भी होता है और उसको सुप्रा प्यूबिक रीजन में डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। साथ ही साथ बुखार होता है, लेकिन हल्का बुखार रहता है। हिस्ट्री से ये पता चला कि पिछले साल उसको 2 से 3 बार ये प्रॉब्लम हो चुकी है और वो ओरल कंट्रासेप्टिक यूज नहीं करती है और ना इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिक यूज करती है। इंजेक्टेबल मतलब होता है जो आईएम या आईवी लगता है, जो इंजेक्शन के फॉर्म में होता है। ओरल मतलब जो टैबलेट के फॉर्म में होता है, जो मुंह से ली जाती है। तो ना वो ओरल यूज करती है, ना वो इंजेक्टेबल यूज करती है। कंट्रासेप्टिक मतलब होता है गर्भ निरोधक गोलियां। और उसके 3 बच्चे हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन से ये पता चला कि उसकी बॉडी टेम्परेचर 100.4 फ़ारेनहाइट है और उसके सुप्रा प्यूबिक रीजन में टेंडरनेस है। डायग्नोसिस क्या होनी चाहिए? डायग्नोसिस आपके दिमाग में अगर थोड़ा बहुत आप क्लू निकाले हो तो आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का आना चाहिए। और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी कहाँ? सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस किसे कहते हैं? इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे कहते हैं सिस्टाइटिस। अब सिस्टाइटिस ही क्यों? क्योंकि महिला को सुप्रा प्यूबिक रीजन में डिस्कम्फर्ट हो रहा था। सुप्रा प्यूबिक रीजन में के नीचे होता है यूरिनरी ब्लैडर। तो जब आप वहाँ पे कोई भी इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन चल रहा होगा तो उसको डिस्कम्फर्ट ही महसूस होगा। जब आपने एग्जामिनेशन किया तो वहाँ पर सुप्रा पेल्विक रीजन में टेंडरनेस थी। बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो जैसे हिस्ट्री में पता लग चुका है कि इस महिला को पिछले वर्ष 3 से 4 बार ये प्रॉब्लम हो चुकी थी, तो इसमें आपको सिप्रोफ्लॉक्सासिन और लीवोफ्लॉक्सासिन या कोट्रिमॉक्साजोल ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये लोग यूज कर चुके होंगे। आपको देना है टैबलेट एमॉक्सिसिलिन प्लस पोटेशियम कार्बोनेट 625 में या 375 में, बीडी या ओडी। ठीक। उसके बाद में एक यूरिनरी एनाल्जेसिक की आवश्यकता पड़ती है। यूरिनरी एनाल्जेसिक मतलब यूरिनरी सिस्टम में दर्द या जलन में जो दर्द निवारक का काम करे, उसे कहते हैं यूरिनरी एनाल्जेसिक। यूरिनरी एनाल्जेसिक एक ही दवा है, फिनाक्जूपैराडिन। फिनाक्जूपैराडिन आप दिन में 2 बार भी दे सकते हो, 1 बार भी दे सकते हो, 3 बार भी दे सकते हो, 4 बार भी दे सकते हो।
डिपेंड ऑन कंडीशन कि पेशेंट की कंडीशन कितना है, कैसी है, दर्द कैसा हो रहा है, उसके हिसाब से। यही पेशेंट अगर पहली बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन लेकर आया होता आपके यहाँ, तो आपका पहली प्रायोरिटी ये थी कि आपको देना था सिप्रोफ्लॉक्सासिन या लीवोफ्लॉक्सासिन 500 mg BD, उसके साथ में एक यूरिनरी एनाल्जेसिक देना था 3 से 4 टाइम, और ये टैबलेट टोटल आपको देनी थी लगभग 10 से 15 दिन के अंदर, वो सही हो जाता। इसमें पेशेंट की गलती ये होती है कि जब उसको रिलीफ़ मिल जाता है तो बीच में छोड़ देते हैं, उसके बाद में जब ये प्रॉब्लम फिर होती है तो वो फिर डॉक्टर को दिखाते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये क्या है कि जो आप एंटीबायोटिक उसको चला रहे थे, जब वो बार-बार छोड़ेंगे और चलाएँगे तो उसकी रेजिस्टेंस हो जाती है, तो वो एंटीबायोटिक रिलीफ़ नहीं करेगी। यही पेशेंट अगर प्रेग्नेंट होता तो पहली बार उसको यूरिनरी इन्फेक्शन हुआ होता, तो उसमें आपको टैबलेट सिप्रोफ्लॉक्सासिन या लीवोफ्लॉक्सासिन या कोट्रिमॉक्साजोल तो आप दे नहीं सकते हो, नाइट्रोफिरुंटेन तो आप दे नहीं सकते हो, तो भी आपको यूज करना था एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम कार्बोनेट के साथ में 375 या 625 के अंदर। आप एक इंजेक्शन भी लगा सकते हो सेप्टिक जोन का, साथ में यूरिनरी एनाल्जेसिक एक यूज कर सकते हो फिनाक्सोपैराडिन, जो प्रेगनेंसी में सेफ होती है।